सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो आज हम देखेंगे 16 जून का करंट अफेयर। यहाँ पे जितने भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इस पे कुछ आधारित इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि जून में अभी तक कौन कौन सा दिवस मनाया गया है। जून को विश्व दूध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया, 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस रूस दिवस मनाया गया, दोनों मनाया गया इस दिन। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एलिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। तो अभी तक जितना भी दिवस मनाया गया मैंने आपको एक एक करके बता दिया। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमेशा हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक आप रट लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप ने परिणति नायक ने कौन सा पदक जीता? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए कांस्य पदक जीता। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय जिम्नास्टिक परिणति नायक ने दक्षिण कोरिया के जेचियन में 12वीं सीनियर महिला एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में वाल्ट फाइनल में कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में सन फार्मा ने किसे एमडी नियुक्त किया है? सन फार्मा जो दवा की कंपनी है किसे एमडी नियुक्त किया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए कृति गनोरकर को नियुक्त किया। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड ने कृति गनरोकर को नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावित होगी। तो फ्रेंड्स आपको पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कश्मीर इंसर्जेंसी डिकॉन्स्टिट्यूटिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989 to 90 नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए योगिंदर कंधारी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? वेरी 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 इंपोर्टेंट 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ के द्वारा। चलिए इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। समझे फ्रेंड्स। अभी जो इसका चेयरमैन है समीर और कामत है। इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था? दौलत कोठरी। समझे फ्रेंड्स। और इसका जो मोटो क्या है? मोटो जो पूछता है हर एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसका जो मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, दैट मीन्स बलस्य मूल विज्ञान। हर एग्जाम में मोटो पूछता है, इसको ध्यान पूर्वक रख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहां संपन्न हुआ है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी उलान बटार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंटरपोल से किस देश को पहला सिल्वर नोटिस मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी भारत को मिला है। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को इंटरपोल द्वारा जारी भारत का पहला सिल्वर नोटिस मिला है, जो जांच एजेंसी को फ्रांसीसी दूतावास वीजा धोखाधड़ी मामले से संबंधित है, अपराध की आय का पता लगाने में सक्षम करेगा, जो कथित तौर पर विभिन्न देशों में छिपा हुआ है। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
चार ऑप्शंस दिया गया, वेरी 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 इंपोर्टेंट नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IDRBT के साथ पेमेंट का सुरक्षित बनाने के लिए समझौता किया है। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, IDRBT। दोनों का फुल फॉर्म देखते कि क्या होता है। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IDRBT का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। समझे फ्रेंड्स, फुल फॉर्म पूछता है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, फुल फॉर्म रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मारुति ने वित्त पोषण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है। चार ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहां किया है। चार ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एग्री स्टेक डेटा से डिलीवरी की ओर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ है। चार ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। तो इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत की डिजिटल कृषि परिवर्तन प्रक्रिया को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 13 जून 2025 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन, कहां, सुषमा स्वराज भवन में एग्री स्टेक डेटा से डिलीवरी की ओर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया। आपको पूछ सकता है किस बिल्डिंग में, तो सुषमा स्वराज बिल्डिंग में। समझे फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। चार ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। चार ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए चीन और बी में कौन है, दक्षिण कोरिया। दोनों मिलकर ये करेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। चीन और दक्षिण कोरिया, कौन, चीन और दक्षिण कोरिया 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की सह मेजबानी करेगा। 13 जून 2025 को फ्रांस के निस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन पर इसकी घोषणा की गई है। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ना पॉइंट आपको बताते हैं, आप पॉइंट रट लीजिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता, कहीं से घुमा घुमा के पॉइंट काट के देता है। तो इसलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किसको दुर्लभ मुद्रा के निर्यात पर रोक लगा दी है। चार ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को। तो इस पर आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत सरकार ने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IREL, इंडियन रेलर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ 13 साल पुराने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेयर अर्थ समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब चीन द्वारा इन तत्वों के निर्यात पर पाबंदी लगाने के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कौन सा देश पहले लगाया, चीन, और फिर कौन लगाया, इंडिया लगा दिया। तो क्वेश्चंस कहीं घुमा के पूछे तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है। चार ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। दैट मीन्स साउथ अफ्रीका। तो इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। साउथ अफ्रीका क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप बना है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रिया को 5 विकेट से हराकर, किसको, तो ऑस्ट्रिया को कितने विकेट से, तो 5 विकेट से हराकर टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है। इतना ही नहीं, टीम ने 27 साल के बाद कोई ICC टूर्नामेंट जीता है। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है।
4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्रॉपिक पहले किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो चलिए हम देखते हैं क्रॉपिक का फुल फॉर्म क्या होता है। क्रॉपिक्स का फुल फॉर्म होता है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में थलकी वंदनम योजना किस राज्य में शुरू की गई? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो इस पे आधारित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। आंध्र प्रदेश में यह थलकी वंदनम योजना शुरू हुई है। इसमें हर स्कूल जाने वाले बच्चों की मां को 15,000 रुपया हर वर्ष दिए जाएंगे। उद्देश्य माता को वित्तीय सहायता प्रदान कराना ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले सके। कितना रुपया? 15,000 रुपया पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के लोकपाल ने कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे, ये अपनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। कब? 4 ऑप्शंस दिए गए, मैंने आपको पीछे भी बताया एक एक करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 13 जून को मनाया गया। तो फ्रेंड्स, आज का जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से विश्लेषण करके बता दिया। जितना भी पॉइंट मैंने बताया सभी को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस को काट छाट के एग्जाम में पूछता है। तो आप सभी पॉइंट को अगर याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। बड़े यूट्यूबर को तो हर कोई लाइक करता है, हम तो अभी शुरू किए फ्रेंड्स। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट प्रश्न को दे सके। तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो लोग पीछे का करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, यहाँ पे डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है, आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।